नमस्कार बच्चों। आज फिर से मैं लेकर आया हूँ नागरिक शास्त्र का जो तीसरा चैप्टर है, समकालीन दक्षिण एशिया। कक्षा 12 के खंड का पुस्तक है, उसी में है समकालीन दक्षिण एशिया। तो आपका निःशुल्क पाठशाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग शुरू करते हैं भाग 2। भाग 1 पढ़ लिए थे, बीच में थोड़ी तबीयत खराब हुई इसलिए नहीं आ सका मैं वापस। आज भी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है हमारी। फिलहाल प्रयास करते हैं, देखते हैं। शुरू करते हैं आज भाग 2, जहाँ हम लोगों को पढ़ना है बांग्लादेश में लोकतंत्र। कहाँ पढ़ना है? बांग्लादेश में लोकतंत्र, ये हेडिंग है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1947 कब कह रहा है? 1947 से 1971 तक बांग्लादेश का अंग था। क्या? 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। मतलब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो वर्तमान बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो 1947 से लेकर 1971 तक ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1971 के बाद क्या हुआ? इसमें अलगाव हुआ। ठीक है, तो देखने क्या कर रहा है। अंग्रेजी राज के शासन के बंगाल और असम के विभाजन के हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र बना। कहने का मतलब जब शासन किसका था? अंग्रेजों का। सन 1947 तक किसका शासन था? 14 अगस्त 1947 तक अंग्रेजों का भारत में। तो अंग्रेजों ने के समय ही ये सब हुआ। तो असम और आपका उस समय बंगाल, पश्चिम बंगाल को बंगाल के नाम से जाना जाता था। तो दोनों को काट करके क्या किया गया? पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र बना था। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। कहने का मतलब जो आज बांग्लादेश है, उस समय पूर्वी पाकिस्तान था। तो यहाँ के लोग जो थे, उनके ऊपर दबाव था कि पश्चिमी पाकिस्तान जो आज है, पंजाब के पास है पाकिस्तान हमारा, वहाँ के लोगों ने दबाव बनाया कि आप उर्दू भाषा का प्रयोग करेंगे, उर्दू भाषा बोलेंगे, है ना। तो वहाँ उर्दू भाषा लादने के खिलाफ थे। वो उर्दू भाषा नहीं बोलना चाहते थे और ये उर्दू भाषा बोलना चाहते थे, उसका प्रयोग करना चाहते थे। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया। कहने का मतलब जो था कि जो पूर्वी पाकिस्तान है, बंगाल और असम का हिस्सा था ही, तो यहाँ पे बंगाली भाषा बोली जाती थी, रहन सहन खान पान था, बोलचाल और जो भी यहाँ का रहन सहन खान पान व्यवहार सब था बंगाली। तो उस बंगाली भाषा में परिवर्तन करना चाहता था पाकिस्तानी, कहता था बंगाली की बजाय जो उर्दू का प्रयोग करें। तो इसी सब के खिलाफ वहाँ पे क्या विरोध हुआ? जनता ने चाहा विरोध शुरू कर दिया कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। भाई उसमें पाकिस्तान में हिंदू भी थे, पूर्वी पाकिस्तान में मुसलमान भी थे। ठीक है, चलो। इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपने न्यायोचित प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग भी उठाई। और क्या कहा इस क्षेत्र की जनता ने? क्या कहा? प्रशासन में अपने न्यायोचित, अपने क्या न्याय का प्रतिनिधित्व, हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, न्याय में हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हमें भी न्याय मिलना चाहिए और राजनीति में भी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। पूर्वी पाकिस्तान के जो नेता थे, कौन? शेख मुजीबुर रहमान। उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। इन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की, यानी स्वतंत्रता की मांग की कि ये लोग स्वतंत्र हैं और अपने स्वतंत्रता के अनुसार ही कार्य करें। शेख मुजीबुर रहमान क्या कर रहा है? शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग को 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली। जब 1970 में चुनाव हुआ पाकिस्तान में, चाहे वो पश्चिमी पाकिस्तान हो चाहे पूर्वी पाकिस्तान,
तो जब चुनाव हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान में एक पार्टी थी जिसका नाम था आवामी लीग। कब? 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीट, यानी जो आज के वर्तमान बांग्लादेश है, ये उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, तो यहाँ जितनी भी सीटें थी, लोकसभा या राज्यसभा जो भी रही, लोकसभा विधानसभा जो भी सीट, तो उस आवामी लीग ने सारी सीटों पर चुनाव जीत लिया मुजीबुर रहमान की पार्टी ने। आवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया। क्या कह रहा है? आवामी लीग जो मुजीबुर रहमान पार्टी थी, उसको पूरे पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान, जो संविधान का प्रस्ताव था, उसमें बहुमत हासिल हो गया, पूर्ण बहुमत मिल गया। लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था। पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से पर दबदबा किसका था? आवामी लीग का प्रभाव था। चुनाव जीता, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की जो सरकार थी उसका दबाव, उनके नेताओं का दबदबा कायम था, और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया। जो सभा आयोजित की जानी थी उसे पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि ये सभा आयोजित नहीं की जाएगी। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये गए थे वहाँ कि हम तो भैया हमारी सरकार बनेगी, हमारी मांग मानी जाए, मांग उठाने गए थे, लेकिन इन्हें क्या कर लिया गया? इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। एक तो शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया उनकी पार्टी के जीतने के बावजूद। दूसरी जो जनरल था वहाँ का याहिया खान ने क्या किया? सेना के माध्यम से, सेना का शासन था तो उसने क्या किया? सेना के शासन के माध्यम से जो पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में जो जनता आंदोलन कर रही थी, उस आंदोलन को दबाने लगी, मारने पीटने लगी उन जनता को। ठीक है ना? हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए। भाई जब मारपीट करेंगी, गोली चलेगी, तुम लोग मारे गए। इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन कर गए। देखें कि वहाँ की परिस्थितियाँ विषम होती जा रही है, मारपीट होता जा रहा है, आंदोलन होता है, उग्र होती जा रही, सेना मारपीट रही, तो वहाँ से लोग भाग कर भारत आने लगे। सीमा लगी ही थी, सीमा पर कोई विशेष सुरक्षा थी नहीं, तो लोग भाग करके कहाँ आ गए? पाकिस्तान से भारत। भारत के सामने इस शरणार्थियों को संभालने की समस्या आन पड़ी। कहने का मतलब जो शरण लेने आए थे, कहाँ से? पाकिस्तान से। क्या करा है? संभालने की समस्या आन खड़ी हुई थी। इतनी बड़ी शरणार्थी जो शरण लेने भारत में आए हैं, उनके रहने की, खाने की, पीने की, हर चीज़ की व्यवस्था की देख रेख करना भारत के लिए संभव नहीं था, परेशानी हो गई। भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया। क्या कह रहा है? भारत की जो सरकार थी उसने क्या किया? पूर्वी जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी आज़ादी की मांग का समर्थन किया। यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तानी जो बांग्लादेश आज है, यहाँ के लोगों ने मांग किया कि हमें आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, हम पाकिस्तान के साथ मिलकर, पश्चिमी पाकिस्तान के साथ मिलकर नहीं रह सकते, उनकी सरकार के अंतर्गत हम नहीं रह सकते, उनका शासन के अंतर्गत हम नहीं रह सकते। तो आज़ादी की मांग की तो भारत ने उनका सपोर्ट कर दिया। भारत ने क्या किया? पूर्वी पाकिस्तान का सपोर्ट कर दिया और वित्तीय सहायता, पैसे वगैरह की सहायता और सैनिक सहायता भी दी गई। सैनिक भी सहायता दी गई, पैसे वगैरह भी दिए गए। इसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया, जो पूर्वी पाकिस्तान का साथ भारत ने दे दिया। उस विद्रोह में उसकी वजह से क्या हो गया कि पूर्वी पाकिस्तान का साथ भारत ने दिया, पैसे वगैरह दिया, सेना दिया, तो पश्चिमी पाकिस्तान ने क्या किया? भारत पर युद्ध कर दिया। मूल पाकिस्तान है उसने क्या किया? भारत के साथ युद्ध छिड़ गया 1971 में। युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ फिर भारत खुल के सामने आ गया। भारत ने भी युद्ध किया, उस युद्ध में क्या? भारत की विजय हुई, पूर्वी पाकिस्तान की विजय हुई। हुआ क्या? पूर्वी पाकिस्तान समाप्त हो गया, एक नया देश बन गया 1971 में। कौन सा? बांग्लादेश। कौन सा देश बन गया? एक नया बांग्लादेश बन गया।
ठीक है, देश कौन सा बना, फिर बांग्लादेश बन गया। और उसकी लगभग 80,000 या 90,000 के आसपास सेना कितनी थी पाकिस्तान की, उसने सब भारत की सेना के साथ में आत्मसमर्पण कर दिया, यानी युद्ध करने से मना कर दिया, उसने अपने हथियार डाल दिए, पंचलोगी हार गए। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर इसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। फिर बांग्लादेश ने 1971 में क्या किया, आज़ाद होने के बाद उसने क्या किया, एक संविधान बनाया अपना स्वयं का। उस संविधान में उसने क्या किया, धर्मनिरपेक्ष, यानी कि बांग्लादेश भी किसी, बांग्लादेश का कोई एक धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान महत्व देगा, देश का कोई धर्म नहीं होगा। लोकतांत्रिक, जनता के शासन, जनता के द्वारा चुनी जाएगी सरकार, जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति काम करेगा जनता के लिए, सब। समाजवादी देश, समाजवाद, यानी जहाँ पर सरकार का स्वामित्व होगा, सरकार सबकी भलाई के लिए काम करेगी, ये घोषित कर दिया गया। बहरहाल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया, आकर के 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में क्या किया, संशोधन किया, और क्या किया, संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दी। संसदीय की बजाय उन्होंने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपना लिया। शेख मुजीब ने अपनी पार्टी आवामी लीग को, शेख मुजीब ने क्या किया, अपनी पार्टी आवामी लीग को क्या किया, उन्होंने छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। भाई अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, उसने क्या किया कि केवल देश में एक पार्टी होगी, कौन सी, आवामी लीग, बाकी सारी पार्टियों की मान्यताएं समाप्त कर दी गई, उन्हें खत्म कर दिया गया। इससे तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। तो भाई तनाव होगा ही, संघर्ष होगा कि भाई जब तमाम सारी पार्टियाँ तो उन्होंने समाप्त क्यों किया आपने, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है ना, जिसे जनता वोट देकर चुनेगी, जीते, जो जीतेगा वो संसद पहुंचेगा, लोकसभा विधानसभा पहुंचेगा। ये गलती कर दिया मुजीबुर रहमान ने, तो उसी के खिलाफ क्या स्थिति खराब हो गई वहाँ की। 1975 के अगस्त में सेना ने इनके खिलाफ बगावत कर दी, सेना ने ही मुजीबुर रहमान के खिलाफ क्या कर दिया, बगावत कर दिया, आंदोलन कर दिया। और इसी नाटकीय तथा त्रासद घटना क्रम में शेख मुजीब सेना के हाथों मारे गए, और सेना ने क्या कर दिया, फिर मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी, उन्हें मार दिया। नए सैनिक शासन, जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई। अब जो नया शासक बना वो सैनिक, सेना का शासक था, सेना के द्वारा चुना गया शासक जियाउर रहमान, उसने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई अपनी खुद की, और 1979 के चुनाव में विजय रही। 1979 चुनाव में किसे विजय मिली, बांग्लादेश नेशनल पार्टी को विजय मिली, जो किसने बनाई थी, तो सैनिक शासक जो था शासन करने वाला वो शेख जियाउर रहमान। 1979 में चुनाव में विजय रही। जियाउर रहमान की हत्या हुई और लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और सैनिक शासन ने बागडोर संभाली। कहने का मतलब 1979 में चुनाव जीतने के बाद शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई, किसी ने उनकी हत्या कर दी, मर्डर कर दिया। फिर लेफ्टिनेंट जनरल जो था, यानी सैनिक शासक एक था, कौन, लेफ्टिनेंट जनरल MH इरशाद, उसने, उसके नेतृत्व में, उसकी अगुवाई में बांग्लादेश में फिर सैनिक शासन हुआ। सेना ने शासन की बागडोर संभाली, जनता ने नहीं, जनता के द्वारा चुनी सरकार नहीं, सेना के द्वारा चुनी सरकार ने इस बागडोर को संभाला। लेकिन बांग्लादेश की जनता जल्दी ही लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई। लेकिन वहाँ की जनता चाहती थी कि सेना का शासन ना हो, बल्कि लोकतांत्रिक सरकार बने, चुने, है ना, जो जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा, जो परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी है, लोकतंत्र में सबके मतों को ध्यान में रखा जाए, सबके हितों को ध्यान में रखा जाए, सबको साथ लेकर चला जाए, सबके कल्याण के लिए काम किया जाए, और जो चुनाव लड़े वो जनता के बीच से हो, जो वोट दे उनको जनता स्वयं वोट दे, अपनी पसंद के चुनाव में वोट दे, देखे कि कौन सा विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, उसे जिताए, है ना, विजय प्राप्त कराए, उसे जिताए, और जिताने के बाद क्या, वह सरकार के लिए, वह सरकार जो चुनी जाए जनता के द्वारा, वह अपने ही समाज की जनता के खिलाफ काम करे। तो यही सब लोकतंत्र, है ना, सबको बराबर की जहाँ अधिकार हो, हिस्सेदारी हो। आंदोलन में छात्र आगे आगे चल रहे थे, छात्र मतलब जो बच्चे पढ़ लिख रहे थे, वही छात्र आगे चल रहे थे।
बाद होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों की छूट दे दी, लेकिन मजबूर होकर फिर जनरल ने क्या किया, राजनीतिक छूट दिया उन्होंने। इसके बाद के समय में जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और उसके बाद क्या करा, 5 साल के लिए जनरल इरशाद को वहाँ का राष्ट्रपति, कहाँ का, बांग्लादेश का राष्ट्रपति चुन लिया गया। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति इस समय कौन है, महिला है कोई, द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारे यहाँ, तो इसे वहाँ भी राष्ट्रपति बने गए 5 साल के लिए। हमारे यहाँ 5 साल के लिए चुना जाता है, वहाँ भी 5 साल के लिए चुने गए। जनता के व्यापक विरोध के आगे, यानी जनता के बहुत बड़े विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति पद 1990 में छोड़ना पड़ा। इन्हें 5 साल के लिए राष्ट्रपति बना देगा, लेकिन जनता ने विरोध किया कि नहीं, इनका राष्ट्रपति बनाया जाना गलत है, ये राष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकते। तो तमाम विरोध किया, जिसकी वजह से इन्हें इनके पद से, अपने आप को राष्ट्रपति के पद से छोड़ना पड़ा, पद छोड़ना पड़ा, हटना पड़ा। 1991 में चुनाव हुए। इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम है। क्या करा है, फिर 1991 में चुनाव हुआ, जनता के द्वारा लोग चुने गए। उसके बाद बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव, मतलब एक दल नहीं, कई सारे दल होकर के यहाँ पर चुनाव लड़ने लगे और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम हुए, बहुदलीय प्रणाली चालू हो गई वहाँ पर। नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र, यानी बांग्लादेश का मामला यहीं पर समाप्त होता है। अब हम नेपाल के बारे में कुछ पढ़ते हैं, ठीक है ना। किसके बारे में पढ़ते हैं, नेपाल के बारे में। तो हम लोग नेपाल के बारे में जो है अब कल पढ़ेंगे, आज नहीं। आज की वीडियो में इतना ही। तो आपसे हम यही कहेंगे कि भैया हमारे चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कुछ आप लोग कमेंट वगैरह नहीं कर रहे हैं भैया, हमारे चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं आप लोग। शेयर कीजिए, ज़रूरी है, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। बताइए कैसा लग रहा है आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, 10 दिनों से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं नहीं आ सका पढ़ाने। आज भी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन फिर भी किसी तरीके आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो कल हम लोग फिर मिलेंगे इसकी आगे का पार्ट लेकर के। आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।